breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. बेटा इससे पहले के चैप्टर में स्टार्ट करूं, आप लोग बता सकते हो क्या कि रेस्पिरेशन का प्लेस कहाँ हमारे बॉडी में? व्हाट इज प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी? तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्लेस ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी, तो आपका आंसर क्या होगा? एल्वियोली। नवदीप ने बताया एल्वियोली, एल्वियोली, आयुष एल्वियोली। ओके, और मोहित ने बताया सेल। ठीक है, एल्वियोली। तो ठीक है, मतलब मैं सही था। अब मैक्सिमम लोगों के आंसर जो आए हैं वो एल्वियोली आए हैं। मैक्सिमम लोगों ने एल्वियोली लिखा है बेटा, ये गलत आंसर है। ठीक, देखो ये एक लिविंग सेल है, ठीक है, और एक सिंगल सेल है। मतलब ये क्या है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और ये है बेटा देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? तो देखो सेल की फर्स्ट नीड क्या होती है बेटा? एनर्जी। मतलब इस हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, इनके बॉडी के हर सेल, मतलब एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी और ह्यूमन बॉडी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स require energy in the form of ATP for their survival. बिना एटीपी एनर्जी के कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकती, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो बेटा, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। एटीपी चाहिए उसको। क्या चाहिए बेटा? एटीपी चाहिए। अब ये एटीपी जो है आप वो निकालेगा कहां से? फूड से। समझ रहे हो? फूड लेगा, मतलब क्या होगा? फूड जैसे कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट, या सीधे सीधे मैं एक एग्जांपल के लिए ग्लूकोज लिख दूं यहाँ पे। इसने ग्लूकोज लिया बेटा, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? एटीपी। ठीक है, अब इस एटीपी को प्रोड्यूस करने में बेटा दो प्रोसेस हेल्प करते हैं। या तो ऑक्सीजन हेल्प करती है या नहीं करती है। दो तरह से हो सकता है, या तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस हो रहा हो। क्या कौन सा प्रोसेस? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द लिविंग सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द लिविंग सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको, है सबसे सिंपल डेफिनेशन। क्या सिंपल डेफिनेशन क्या है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द लिविंग सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, या विदाउट ऑक्सीजन होगा तो उसको हम एनारोबिक बोलेंगे। ठीक बात है, ये समझ में आ गई बात? तो देखो अब इसमें इसको एनर्जी गेन करने के लिए बेटा दो चीज चाहिए, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, दूसरा ग्लूकोज चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये यूनिसेलुलर है तो बाहर से एब्जॉर्ब कर लेगा ना। अगर ये यूनिसेलुलर है तो बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अगर मल्टीसेलुलर है बेटा तो कैसे होगा? आपने देखा कि डाइजेशन में क्या देखा कि न्यूट्रिएंट्स को जो बेटा हम बाहर से जो लेते हैं उसको बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचाया जाता है? एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, और ब्लड बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देता है।
वैसे ही बेटा हमारा ब्लड जो होता है ना वो लंग्स से, लंग्स इज द प्लेस वेयर ब्लड रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, समझ रहे हो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हमारा लंग वो प्लेस है जहां पे हमारा ब्लड जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिसीव कर सकती है ना। तो एक्चुअल में रेस्पिरेशन कहां पे हो रहा है बेटा, एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ब्लड ने ऑक्सीजन को लिया और बॉडी के हर सेल तक पहुंचा दिया। मतलब यहाँ पे जो सेल होगा बेटा इसके लेग में, यहाँ पे जो सेल होगा उसमें भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन चली गई और वो भी रेस्पायर करके एटीपी बनाएगा, क्योंकि एटीपी की तो जरूरत सभी सेल्स को है बॉडी के। उसी तरह से यहाँ भी वही रेस्पिरेशन, यहाँ भी वही रेस्पिरेशन, बॉडी के हर सेल में रेस्पिरेशन चल रहा है ना, हर सेल में रेस्पिरेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया है ना। अब अगर रेस्पिरेशन बेटा पूरे बॉडी के हर सेल में हो रहा है उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द लिविंग सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो फिर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है बेटा, क्या है ब्रीदिंग? ब्रीदिंग वो प्रोसेस है बेटा जिसमें कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को या एटमॉस्फेरिक एयर को ब्लड के कांटेक्ट तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से बाहर ले आते हैं। मींस एक्सचेंज ऑफ गैस, इनटेक ऑफ एयर एंड आउटफ्लो ऑफ एयर। मींस इंस्पायरेशन बोलते हैं टेकिंग ऑफ एयर, इंस्पायरेशन, एंड एक्सपायरेशन बाहर निकालना। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, ब्रीदिंग बोलेंगे। हवा लेना और छोड़ देना बाहर, या वेंटिलेशन भी इसको बोलते हैं। तो लिखिए ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखो बेटा, ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखो। टेकिंग इन, वेंटिलेशन भी बोलते हैं ब्रीदिंग को, है ना। टेकिंग इन एंड रिलीज आउट एयर, टेकिंग इन एंड रिलीज आउट एयर थ्रू external nails, external nails, जिसको और क्या बोल सकते हैं हम, नॉस्ट्रिल्स बेटा, नॉस्ट्रिल्स, जहां से हम हवा बाहर निकालते हैं और लेते भी हैं, नॉस्ट्रिल्स, है ना, ओपनिंग, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन नॉर्मल ब्रीदिंग, इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन नॉर्मल ब्रीदिंग टू प्रोसेस होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है बेटा अभी मैंने बताया आपको इंस्पायरेशन, दूसरा क्या होता है बेटा, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होती इंस्पायरेशन जो होता है बेटा, याद रखना ये एक्टिव प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन तो अपने आप हो जाता है ना, मतलब ये होता है पैसिव प्रोसेस। ये एक्टिव और पैसिव प्रोसेस का एक्चुअली इसको चलो समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में आए तो बता देना। देखो एक मैंने यहाँ पे प्लेट लिया, है ना, एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, टेबल है, मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। इस पर मैंने क्या किया बेटा कि एक जो है ये देखो,
ये बुक है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रख दिया टेबल पे, ऐसे रख दिया, और इसको भी इधर से बंद कर दिया, चारों तरफ से इसको बंद कर दिया है मैंने कपड़े से लेके। ये तो टफ है, देख रहे हो टफ है, ये टफ है ना, इसको मैंने कपड़े से बंद कर दिया चारों तरफ से, ठीक बात है, और यहाँ पे एक होल कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसको हमें ऊपर ले जाने में ताकत लगानी पड़ेगी, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ऊपर ले जाएंगे बेटा, तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे ही इसको हम ऊपर ऐसे ले जाएंगे बेटा, चारों तरफ से जब बंद है, तो इधर से ओपन है बेटा, इधर से एयर अंदर जाएगी, इधर से एयर अंदर जाएगी, जैसे ही हम ऊपर करेंगे बेटा, तो एयर को अंदर जाने का कहीं से रास्ता तो है नहीं, कहां से रास्ता है, केवल इधर से रास्ता है। बुक तो ऐसे हमारी है, और ये कपड़े से बंद है चारों तरफ से, हमने ऊपर किया बेटा तो एयर अंदर चली गई, और ऊपर ले जाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन बेटा जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे, ये अपने आप नीचे गिरेगा, तो एयर अपने आप बाहर निकलेगी, ठीक। तो केवल हमें उठाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है बेटा। उठाने का मतलब क्या हो गया, हवा को अंदर ले जाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब बेटा जब हम हवा अंदर लेते हैं ना, उसमें ज्यादा एनर्जी यूज होती है, निकलता है अपने आप, अगर हम ना भी चाहें तो अपने आप एक्सपायरेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इसीलिए है बेटा हम इंस्पायरेशन को एक्टिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन को पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। चलो एक और आसान उपाय है बेटा, ये है बेड, ठीक है, आप समझ में आ रहा है, ये मैंने एक बेड बनाया हुआ है, ठीक है, इस पर मैं ब्लैंकेट बिछा देता हूं बेटा, इस पर मैंने ब्लैंकेट देखो बिछा दिया है ना, ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है, ठीक। अब देखो इस ब्लैंकेट को बीच में से पकड़ के जैसे ही मैं ऐसे ऊपर करूंगा, देखो अब इस ब्लैंकेट को जैसे ही मैंने ऐसे किया, देखो इस ब्लैंकेट पहले नीचे था, अब मैंने इसको पकड़ के ऊपर खींच दिया, तो जैसे ऊपर करेंगे बेटा, एयर इसके चारों तरफ से अंदर जाएगी, इधर इधर से अंदर जाएगी, चारों तरफ से अंदर जाएगी एयर इसको फिल करने के लिए। मतलब एयर जो इंटर कर रही है बेटा, तो उसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। देखो इसको मैंने ताकत लगा खींचा, तो एयर कहां गई, अंदर गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंस्पायरेशन। लेकिन बेटा इस हवा को बाहर निकालने के लिए मैं ब्लैंकेट को बस छोड़ दूंगा, तो अपने आप हवा बाहर निकल जाएगी। तो बाहर हवा निकालने के लिए बेटा कोई फोर्स हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अंदर हवा लेने के लिए बेटा हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए इंस्पायरेशन को हम एक्टिव प्रोसेस और एक्सपायरेशन को पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। ये इन फ्लो ऑफ एयर है और ये आउट फ्लो ऑफ एयर है। बेटा अब हेडिंग दो आप लोग, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन देखो केमिकल प्रोसेस होता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन कैसा प्रोसेस होता है बेटा, फिजियोकेमिकल, है ना, और ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस होता है वो। तो इसको हम लिख दें, रेस्पायरेशन इज फिजियो केमिकल प्रोसेस, है ना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसमें लिखिए, रेस्पायरेशन में लिखो आप लोग, फिर समझाता हूं इसको भी और अच्छी तरह से। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कंफ्यूज मत होना, अभी समझाऊंगा। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस, it involves exchange of gases as well as breaking down of food, breaking down of food to release energy, या food substances to release energy, ठीक, यहां तक लिख लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अभी कहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को तो हम ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना, फिर मैंने लिखवा दिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पायरेशन में।
लेकिन ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये अलग है बेटा, और जो ब्रीदिंग में मैंने लिखवाया है वो क्या है, सिर्फ वो सिर्फ वेंटिलेशन है। तो ब्रीदिंग को आप सिर्फ ब्रैकेट में वेंटिलेशन भी लिख सकते हो, है ना। अब और ये भी लिखा है मैंने फिजियोकेमिकल, मतलब केमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में केमिकल प्रोसेस कैसे होता है वो देख लेते हैं, चलो। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, एक छोटा सा एक और हेडिंग देता हूं, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बेटा ये तीन तरह का होता है, तीन तरह का होता है। तीसरा तो पहले मैं लिख देता हूं बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानते हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। बहुत अच्छा। अब दूसरा क्या है बेटा, पहला क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेकेंड क्या होगा बेटा, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखो ध्यान से समझना थोड़ा, है ना, वन बाय वन करके। बेटा ये हम मान लेते हैं, यहाँ ये दिख रहा है नीचे, आप लोगों को थोड़ा देख लूं मैं, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, दिख रहा है बेटा। ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यू हैं, ठीक। अब इनको क्या चाहिए बेटा, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए ऑक्सीजन, ध्यान देना, है ना, अच्छी तरह इनको चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। कहां से लेंगे ये कहां से लेंगे, ये सेल जो है अपने सराउंडिंग से लेगा। तो सेल के बाहर क्या होता है बेटा, टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड। ये जो खाली जगह देख रहे हो ये क्या है बेटा, टिश्यू फ्लूइड। तो ये कहां से ऑक्सीजन इसको चाहिए, तो ये ऑक्सीजन कहां से लेगा बेटा, टिश्यू फ्लूइड से लेगा। फूड कहां से लेगा, फूड के लिए मैं जी लिखता हूं, ग्लूकोज कहां से लेगा, टिश्यू फ्लूइड से लेगा। और टिश्यू फ्लूइड में कहां से आएगा, यहां कम होगा तो ये ब्लड से आ गया बेटा। देखो ब्लड से ऑक्सीजन भी आ गई, ग्लूकोज भी आ गया। तो ब्लड का फ्लो ऐसे है बेटा, देखो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ब्लड इधर को फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने रेड कलर से केवल दिखाया है इसमें ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है इसलिए इस ब्लड को हम बोलेंगे बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक बात है। अब देखो ये जो सेल है बेटा रेस्पिरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस करने वाला है, बताना जरा, क्या प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूस करेगा बेटा CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आया टिश्यू फ्लूइड में, फिर कहां जाएगा, ब्लड में। तो ये जो ब्लड आगे बढ़ा बेटा ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यहां तक आपको समझ में आ गया, तो दो रेस्पिरेशन देखो समझ में आ जाएगा। अब breakdown of food material within the cell, cellular respiration, okay, and exchange of gases between blood and tissue fluid। कहां पे बेटा, इसमें क्या लिखूं मैं, exchange of gases between blood and tissue fluid is called internal respiration। तो ठीक है, इंटरनल तो ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्यों, आप लोग समझ में सोच रहे होंगे कि सर इसको रेस्पिरेशन क्यों, क्योंकि बेटा ये केमिकल प्रोसेस है ना।
ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सीधे सीधे ब्लड में चली जाती है डिजॉल्व होके, आता है 3% डिजॉल्व होके भी आता है, लेकिन मैक्सिमम 97% ऑक्सीजन कैरीड बाय द हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोली ऑफ द लंग्स टू टिश्यू फ्लूइड, तो वो केमिकल प्रोसेस है बेटा, है ना। इसीलिए बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। मुझे लगता है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन ये दोनों क्लियर है क्या, बताना, फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि अभी मिटाऊंगा मैं आगे। ठीक है, ठीक, और लोग लिखो। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर हो गया आप लोगों को, बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत बहुत अच्छे हैं। इंटर रिपीट सर, इंटर नहीं है बेटा, इंटरनल है, मतलब अंदर वाला, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, मतलब ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मैं इसको मिटाऊंगा बेटा, क्योंकि जगह नहीं है, मैं इसी पे इसको बनाऊंगा, है ना, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब आपने 10th में बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, हार्ट पढ़ा है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है कहां पर, देखना डायरेक्शन दे रहा, ये मैंने हार्ट बनाया हुआ है, ये क्या है बेटा, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक बात है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने अगर 10th में थोड़ा पढ़ा होगा, याद होगा तो बता सकते हो आप लोग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इनटू द राइट एट्रियम, यहाँ पे आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 ज्यादा है, पूरे बॉडी का ब्लड यहाँ पे आता है, फिर ये कहाँ पे आता है बेटा, राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से कहां जाना चाहिए, इसको लंग्स में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो लंग्स में जाना चाहिए इस ब्लड को। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम मान लेते हैं कि ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग, ये क्या है, लेफ्ट लंग है, ये दोनों मैंने लंग बनाए हुए हैं, है ना, लंग दोनों। ठीक है, अब ये ब्लड बेटा कहां से जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें CO2 ज्यादा है बेटा, इसमें CO2 ज्यादा है, देखो CO2 ज्यादा है, तो ब्लड CO2 रिच ब्लड आ गया यहाँ पे, CO2 रिच ब्लड आ गया कहाँ पे, लंग्स में। अब लंग्स में क्या है, एल्वियोली है, और वहां पे ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर में चली जाती है। फिर अब जब इस लंग से ब्लड आगे बढ़ेगा बेटा, तो वो कैसा ब्लड होगा, ये डायग्रामेटिक मैं बना रहा हूं, एक्चुअल नहीं है ना, डायग्रामेटिक है ये, ठीक है। तो यहां से बेटा ऑक्सीजन ऐसे आएगी और आने के बाद भी चली आएगी यहाँ पे, ये 10th में आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और ऐसे पूरे बॉडी को रन कर ऐसे चला गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन देख रहे हो, ठीक है। तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया, इंटरनल रेस्पिरेशन समझ में आ गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो एल्वियोली होगी बेटा, एल्वियोली, तो एल्वियोली में एयर आएगी, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ बेटा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ये लंग्स की एल्वियोली है ऐसा, यहाँ पे O2 आ रहा है बेटा और CO2 निकल रहा है, मतलब ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है बेटा, है ना, यहां से
यहां से ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी और यहाँ से CO2 यहाँ पे जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड वेसल्स कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसमें मैं लिख दूं यहाँ पे एक्सचेंज of gases between alveoli and blood vessels is called in external respiration। तो मुझे लगता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आ गया। इंटरनल और सेलुलर क्या बेटा? लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देगा। ये लंग्स की एल्वियोली है, देखो CO2 निकल के चला गया और बाहर से जो हवा आई है बेटा, एयर आया है, उससे ऑक्सीजन ब्लड में आ गया, फिर ब्लड में आ गया। तो यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है किसके किसके बीच में? एल्वियोली ऑफ द लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है और इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल क्या है और सेलुलर क्या है, आपको मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ चुका है, ठीक है। पर्व समझ में आ गया क्या? पर्व लिखना जरा, पर्व जो जिसने लिखा था कि रिपीट करिए। पर्व बेटा समझ में आ गया? सेलुलर नहीं समझ में आया? सेलुलर तो सबसे पहले ही बताया था भाई। सेलुलर, यहाँ पे सेल्स है ना, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ह्यूमन के केस में बता रहा हूँ, एरोबिक की बात कर रहा हूँ। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द लिविंग सेल, विद इन द लिविंग सेल, break down of food material within the living cell due to presence of oxygen to release energy is called cellular respiration। मतलब जो भी फूड मटेरियल होगा बेटा, इसको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में भी हो सकता है, और यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस की जाएगी बेटा, इसको हम बोलते हैं, और CO2 भी प्रोड्यूस होगा इसमें। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक बात। पर्व समझ में आ गया क्या? अब फिर से लिखना भाई, पर्व। ठीक, समझ आ गया। अब बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेशन किसमें, किस एनिमल में कैसे होता है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलो उसको लिख लेते हैं। वैसे एनिमल किंगडम में ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी लिख लेते हैं और अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। चलो नंबर 1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख रहे हैं हम वैसे एक्चुअली, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रोटोजोवन, ये भी एनिमल्स होते हैं बेटा। प्रोटोजोवन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होगा बेटा, बता सकते हो? जो उसके बाहर है, क्या बाहर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या पेलिकल है, आप पढ़ चुके हो, है ना। तो प्रोटोजोवंस में क्या होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है बेटा? पॉरीफेरा, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हो तो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। पॉरीफेरा में वही होता है, क्योंकि पॉरीफेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो सेलुलर लेवल का होता है ना। तो इसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल्स, ठीक है। अब आता है बेटा इसके बाद निडेरिया, निडेरिया, ठीक है। निडेरिया या इसी को हम बोलते हैं बेटा सिलेंटेरेटा, सिलेंट्रेटा। और एक और फाइलम इसके बाद होता है टीनोफोरा,
ये हम एनिमल किंगडम में सारा पढ़ेंगे। इनमें जो होता है बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो होता है बॉडी वॉल, मतलब वहीं से गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। निडेरिया जैसे कि हाइड्रा है ना, तो इसके बॉडी वॉल से एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बीच में हो जाता है, ठीक है। अब है बेटा प्लेटी हेलमेंथीज, ठीक जो है प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज में बेटा दो चीज है, या तो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होता है या पैरासाइट होता है ना। फ्री लिविंग भी कुछ होते हैं प्लेटी हेलमेंथीज में, जैसे कि प्लेनेरिया है, और पैरासाइट जैसे कि टीनिया सोलियम है, टेप वर्म, अगर नाम सुना हो तो ठीक, नहीं तो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे ही हम लोग, है ना। तो मान लो अगर वो फ्री लिविंग है तो क्या होगा, और पैरासाइट है तो क्या होगा। जब फ्री लिविंग होगा ना ऑर्गेनिज्म प्लेटी हेलमेंथीज का, तो सीधे सीधे बॉडी सरफेस से हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी सरफेस। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। और अगर पैरासाइट है तब किससे होगा बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है उसको, फिर क्या होगा, वो एनारोबिक होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं ना उसको, तो एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, और डाइजेस्टेड फूड वो उसके पास अवेलेबल है, सीधे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 6 होगा निमैथी हेलमेंथीज, या इसको हम एस हेलमेंथीज भी बोलते हैं। ठीक है, निमैथी हेलमेंथीज, इसमें भी वही बात है बेटा, या तो वो फ्री लिविंग होगा या तो वो पैरासाइट होगा, या तो वो पैरासाइट होगा। अगर फ्री लिविंग है, अगर फ्री लिविंग है बेटा, तो वही बात होगी इसमें भी, थ्रू बॉडी सरफेस, और अगर पैरासाइट है तो जरूरत ही नहीं है, एनारोबिक होगा, ठीक है, एनारोबिक होगा। इसके बाद आता है बेटा एनेलिडा, इसके बाद आता है एनेलिडा, जिसमें कि अर्थवर्म आता है ना, एनेलिड्स, एनेलिडा। एनेलिडा में बेटा कई तरीके से होता है, या तो बॉडी वॉल से होगा, है ना, बॉडी वॉल, जैसे देख लो स्किन से कर लेता है अर्थवर्म, सीधे सीधे एटमॉस्फेयर, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड वेसल्स थ्रू स्किन, मतलब स्किन से रेस्पायर कर लेता है। जब स्किन से रेस्पायरेशन होता है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, मतलब थ्रू स्किन, है ना, स्किन से कर लेता है उसको। मैंने यहाँ पे बॉडी वॉल लिखा हूं मैं, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, या तो बॉडी वॉल से होगा, या कुछ ऐसे एनेलिड्स हैं जिसमें क्या पाया जाता है बेटा, जिसमें गिल्स पाया जाता है ना, गिल्स पाया जाता है, जैसे कि अच्छा गिल्स जिसमें पाया जाएगा बेटा उसको हम बोलेंगे ब्रोंकियल रेस्पायरेशन। गिल्स के थ्रू अगर रेस्पायर करेगा, बहुत सारे होते हैं एनेलिड्स जिसमें कि गिल्स से होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पायरेशन, ठीक बात है। अब आता है बेटा आर्थ्रोपोडा, 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 आर्थ्रोपोडा में बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन, वैसे तो हम एनिमल किंगडम में इसको फिर से रिपीट करने वाले हैं, पढ़ेंगे हम लोग तो, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा। इसमें आता है बेटा जैसे कि क्रेप फिश, सीधे एग्जांपल पूछ लेता है ना, इसलिए मैं सबका लिख रहा हूं, क्रे फिश,
जिसको हम की प्राण भी बोलते हैं, क्रेफिश को हम प्राण भी बोलते हैं, PRAWN। प्राण मीन्स क्या होता है बेटा? झींगा, आपने सुना होगा नाम, है ना, झींगा। ये जो है गिल्स से रिस्पायर करता है बेटा, गिल्स। तो गिल्स से करेगा तो मैंने बोला अभी कि क्या बोल सकते हैं उसको? ब्रोंकियल रेस्पायरेशन। थोड़ा सा ये याद करने वाला पोर्शन है, कोई बात। और याद करने वाला क्या, इतनी बार रिपीट होगा कि अपने आप याद हो भी जाएगा। इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, इंसेक्ट में आते हैं ना। ये कैसा रेस्पायरेशन होता है इसमें बेटा? ट्रैकी के थ्रू या ट्रैकियल रेस्पायरेशन, है ना, ट्रैकिया के थ्रू सीधे सीधे रेस्पायर करते हैं। और है स्कॉर्पियन और स्पाइडर। स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स में रेस्पायरेशन जो होता है बेटा, वो होता है बुक लंग्स के थ्रू। बुक लंग्स नाम याद रखो बस, ये स्ट्रक्चर एक होता है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है स्ट्रक्चर, उसको बुक लंग्स बोलते हैं, है ना। स्कॉर्पियन में माइट्स, ये भी आर्थ्रोपोडा का मेंबर है बेटा, है ना। माइट्स में होता है बेटा क्यूटेनियस। क्यूटेनियस आप देख रहे हो कि वैरायटी ऑफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन है आर्थ्रोपोडा में, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और अब जो लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लिमुलस, इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं हम लोग, है ना, लिमुलस। लिमुलस लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, है ना। और किंग क्रैब कैसे रेस्पायर करेगा बेटा? ये रेस्पायर करेगा बेटा बुक लंग्स, सॉरी बुक गिल्स, बुक गिल्स से रेस्पायर करेगा, ठीक है। अब है मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का में बेटा जैसे कि यूनियो है, यूनियो, या ऐसे आप लिख लो टिनिडिया, ये हम जब मोलस्का पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे, है ना। टिनिडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना। टिनिडिया एक्चुअल में ये गिल्स का मॉडिफाइड फॉर्म है, फीदर लाइक गिल्स जिसको बोलते हैं, है ना, फीदर लाइक गिल्स, फीदर लाइक गिल्स। ये दोनों आपको नाम याद रखना पड़ेगा। मोलस्का में इस तरह से रेस्पिरेशन होता है ना। और पल्मोनरी भी होता है, कुछ ऐसे होते हैं, मतलब लंग्स होता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें कि पल्मोनरी रेस्पायरेशन कुछ में पाया जाता है ना। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स। टिनिडिया जैसे कि फीदर लाइक गिल्स। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपका क्लियर है। अब बेटा इसके बाद इकाइनोडर्मेटा नाम सुना होगा, स्टार फिश का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, इकाइनोडर्मेटा। बेटा ये हम जो फाइल लिख रहे हैं ना, इससे घबराना मत आप लोग, बस लिख लो अभी। और अभी थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन है ये। एनिमल किंगडम की बात रहती तो उसमें अच्छी तरह समझाते हैं हम, अभी बहुत ज्यादा डिटेल हम इसके बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ नाम नाम लिख लो, है ना। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, इसमें स्टार फिश आती है बेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बेटा, वो होता है डर्मल ब्रोंकी। डर्मल मतलब स्किन पे, डर्मल ब्रोंकी। और इसी में होता है बेटा ट्यूब फिट, ट्यूब फिट से रेस्पायर करते हो, है ना। अब आता है इसके बाद हेमी कॉर्डेटा। हेमी कॉर्डेटा में फायरेंजियल वॉल होते हैं, फायरेंजियल वॉल से रेस्पायरेशन होता है। और फायरेंजियल वॉल जो है एक तरह का गिल्स का मॉडिफाइड फॉर्म होता है।
ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिल्स होता है फेरेंजियल वॉल। अब देखो कॉर्डेटा, जिसके लिए हम तभी से बात की जा रहे हैं ना, यहाँ तक पहुंचने के लिए। कॉर्डेटा में बेटा हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे सब क्लासेस के बारे में। यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूं मैं यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में बेटा फाइरेंजियल वॉल होता, फाइरेंजियल वॉल के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। इसके बाद आता है सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में बेटा बहुत सारे हैं। साइक्लोस्टोम है, इसका माउथ सर्कुलर होता है ना। फिशेस हैं, तो साइक्लोस्टोम और फिशेस में कैसा होगा बेटा कॉर्डेटा में, साइक्लोस्टोम ग्रुप ऑफ कॉर्डेट्स हैं ये। बाद में हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि क्या होता है साइक्लोस्टोम्स। और फिशेस, फिशेस में गिल्स के थ्रू होगा बेटा, आप जानते हो गिल्स। और इसमें एम्फीबियंस भी तो हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में तो वैरायटी ऑफ रेस्पिरेशन होता है। स्किन से भी कर लेता है वो, फ्रॉग जो है स्किन से भी कर लेगा, और उसके बकल कैविटी में, माउथ कैविटी में एक होल होता है, उससे भी कर लेगा। ठीक है, बक्को फेरेंजियल कैविटी जिसको बोलते हैं, और लंग्स भी होते हैं। तो तीन तरह से रेस्पायर करता है फ्रॉग। एम्फीबिया से बिलोंग करने वाला है ना ऑर्गेनिज्म वो। तो इसमें मैं लिख दूं स्किन, या क्विटेनियस भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा है बेटा बक्को फायरिंजियल, बक्को फायरिंजियल, और है लंग्स। देख लो एडाप्टेशन है ये। स्किन, बक्को फायरिंजियल मतलब माउथ कैविटी से, एंड लंग्स तीनों तरह से रेस्पायर करता है। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसके नीचे मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं बेटा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा बेटा, कैसे होगा, थ्रू लंग्स। ये बताना था, थ्रू लंग्स। तो ठीक है बेटा, अब कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। टाइम वही रहेगा शायद। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।